शर्मिंदगी की बात है, राज्य में सत्ता चलाने वाले झामुमो ने उलगुलान रैली की घोषणा की, रैली आहूत की और गठबंधन के ही दलों कांग्रेस और आरजेडी ने उस रैली को लहूलुहान कर दिया। कई लोग घायल हो गए, महिलाओं को रैली छोड़कर भागना पड़ा। जो महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में जुटी थीं, जो महिलाएं चंपाई सोरेन के समर्थन में जुटी थीं, जो महिलाएं कल्पना सोरेन की एक झलक देखने के लिए जुटी थी, वो मारपीट हुई, वो कुर्सियां चली, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि रैली में पांव रखकर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, झामुमो का आहूत उलगुलान और कांग्रेस आरजेडी ने ही मिलकर कर दिया लहूलुहान। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस प्रकार से आज प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली हुई और उसके बाद जिस प्रकार से नेता लहूलुहान हुए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ताकत आज की रैली की सफलता के लिए लगाई जानी चाहिए थी, पूरी तरह से मामला उल्टा पड़ गया। चतरा से हमारे साथ डॉक्टर अरुण यादव हैं, राजद के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता है। अरुण जी, जो हुआ आज केएन त्रिपाठी के समर्थक और आप लोगों के बीच, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। मैं अरुण कुमार यादव, प्रदेश महासचिव। आज यह जो आपके मुंह से और कुछ लोग बताए क्या घटना हुई, हम आगे बैठे थे, हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखा तो आप महान आत्मा है की जानकारी नहीं है। हम आगे बैठे, लहू बह रहे हैं, खून बह रहे हैं। इसी कार्यालय में केएन त्रिपाठी वापस जाओ का नारा लगा, गुंडा तक कहा गया। देखिए, अब अपना अपना लोगों का विचार है। मैं भी एक जवाबदेही के साथ मैं बता रहा हूं कि मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं। चतरा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और क्षेत्र में लोगों के बीच अच्छा लगाव रखे हैं। और आपको ये भी जानकारी हो, सवाल पूछिए, क्या तेजस्वी यादव का सम्मान भी नहीं रख सकते थे राजद के कार्यकर्ता? मंच पर तेजस्वी मौजूद थे। झारखंड आपको जानता है, आज जो तेजस्वी यादव के मौजूदगी में जो लड़े आप लोग, ये क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीदवारी पेश की और लगभग 1.5 महीना पटना में रहे। जब नेता का तय हो गया, निर्णय ले लिया गया, तो हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हमको कपर फुलटुल करने का, हम अपना व्यक्तिगत मेरा निर्णय है। कमलेश जी, क्या कहेंगे जो कुछ हुआ? आप तो मौजूद थे वहां पर। देखिए, हमको भी आप ही के चौथे स्तंभ से भी जानकारी मिली, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उलगुलान रैली में बहुत सा झारखंड से आए थे, तादाद लोग आए थे। कौन क्या कर रहा वो तो नहीं, लेकिन हम लोग मंच पे अपने नेता का भाषण सुने, गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता का भाषण सुने और लोगों में लगा कि 2024 में बदलाव है और भगा देना है, भगाओ, देश बचाओ। चलिए, मोदी को भगा देना है, ऐसे ही लड़ाई करके। मैं समझता हूँ अजय, आरजेडी के लोगों को बताइए अजय कि आरोप आरजेडी पर लग रहा है कि ये तमाम हंगामा आरजेडी ने करवाया है। आपस में क्यों लड़े? अब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ क्या फैलाया गया, किस तरह से भोकाल बना और क्या क्या ने ऐसा झंडा बांध रखा था या सामाजिक तत्वों का झंडा है, मान रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे आप बोले का सामाजिक तत्वों ने? नहीं। हाँ, हुआ, वो सोचा कि मेरा नेता है, हम देखें, वो बोला कि मेरा नेता देखने के कारण। केएन त्रिपाठी वापस जाओ का, आइए सर, आप आइए। आप शायद कुछ दिल कलेजा मजबूत कर दीजिए। ये चतरा जिलाध्यक्ष, गढ़वा जिलाध्यक्ष, बता दीजिए कुछ। देखिए, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी कम से कम इतनी तो हिम्मत इन्होंने दिखाई। गढ़वा जिलाध्यक्ष, आपका शुभ नाम है? सूरज सिंह। सूरज सिंह ने कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे बता दीजिए। लेकिन जो कार्यकर्ता जो भावना था, चतरा लोकसभा और पलामू लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार थी। लोग का भावना था चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग खुद जाकर चतरा के लिए, चाहे पलामू के लिए, तो पलामू एक सीट मिला हम लोग के लिए। चतरा के लिए लोग प्रयासरत थे, बहुत सारे लोग कैंडिडेट थे यहाँ पे, पार्टी में भी प्रयासरत थे। लेकिन जो सीधा सवाल पूछिए, क्या ये रैली आरजेडी की रैली थी या नहीं थी? बिल्कुल, ये रैली आरजेडी की रैली थी या नहीं थी? एंकर अभिषेक पूछ रहे हैं बिल्कुल अभिषेक, हमारे एंकर अभिषेक आपसे पूछ रहे हैं कि ये रैली आरजेडी की थी या नहीं। क्यों नहीं थी आरजेडी की रैली? तो क्यों लड़ाई हो गई? अब लड़ाई बोले कि दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तो बोल ही रही हैं। जो भी किया वो गलत किया
और जो कैरेक्टर जो हम तो बोलना नहीं चाहते हैं इस मंच इस आपके कैमरा पे, लेकिन जिसके द्वारा प्रायोजित कराया गया था ये, कौन लोग थे सर? उसमें लोग ही थे। अब आप लोग सबको समझते हैं, हम कुछ नहीं समझते सर। तो इसलिए सब मुंह बोलने की जरूरत नहीं है सर। सब बोल दिया, हमको लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भी जिसके चलते मार हुआ है, पूर्व में भी उस प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो जनता पर राइफल चमका रहे थे, पिस्टल चमका रहे थे। त्रिपाठी के बारे में बोल रहे हैं कि ये जी। वही केएन त्रिपाठी है जो विधानसभा चुनाव के दौरान राइफल तान दिया था लोगों पर। उनका चेहरा फिर आज दिख गया। बिल्कुल साफ होता है कि ये जनता के दिलों में नहीं है, जनता ये सिर्फ दिखा रहे के हैं। बाजू में तो क्या इसीलिए आरजेडी ने आज अपने प्रभाव उनके से, समर्थकों अपने को ताकत निशाने से पर ले लिया जाए? नहीं जीता जाता है। जनता को जितना राइफल अगर जब विधानसभा बड़े चुनाव में निकला था तो क्या है, लोकसभा जब चुनाव से हल्ला पहले में कुर्सियां चलाई गई झुक जाते हैं समर्थकों पर। इसलिए सबको साथ ले चलने की जरूरत है। तो और आपके लोगों ने सबको- कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पहलवानी नहीं करना हम लोग किसी एक दूसरे के साथ, लेकिन हाँ हम लोग एक ही मोटिव है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे गठबंधन इंडिया के जितने सारे दल हो, एक ही मोटिव है, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी जो सरकार चल रही है देश में, उसको उखाड़ फेंकना है। यही इसी हम लोग तरह का मोटिव रोकेंगे, है। पूछिए इसी तरह उखाड़ फेंकेंगे वोट उड़ देंगे जिस आप तरह लोग। न्याय व्यवस्था को जनता उखाड़ फेंका जनता है। करेगी। तो आप भी तो जिला अध्यक्ष है, तो थोड़ा बता दीजिए लोगों को। हम लोग अपने जिला में काम कर रहे हैं और गढ़वा जिला अजय से और पलामू से अजय राष्ट्रीय दल सीधा का सवाल अधिकारी, पूछिए भाजपा से। को अगर कि समझो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया इन लोगों ने, जिस तरह के तरीके से अनुशासन को तार तार कर दिया, क्या इसी तरीके से कानून व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? पहले कानून व्यवस्था उखाड़ कर फेंक देंगे? सर, जिस प्रकार से लड़े आप लोग, जिस प्रकार से लड़े आज प्रभात तारा मैदान में, तो क्या ऐसे ही लड़के मोदी को भगाएंगे देश से? लड़ाई पूर्व में भी महाभारत में भी भाई भाई से लड़ाई हुई थी, बहुत बधाई आपको। लेकिन सच्चाई सत्य चलिए, और सच्चाई असत्य की आरजेडी लड़ाई के हुई थी। लोग हमें बता रहे हैं, आरजेडी के वो लोग जिनके कार्यकर्ता आज दिखाई दे रहे थे साफ तौर पर कुर्सियां चलाते, लहूलुहान लोग शामिल थे, महिलाएं भाग रही थी, और अभी कह रहे हैं कि झामुमो के साथ मिलकर हम मोदी की फौज को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे। बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में केएन त्रिपाठी ने राइफल चमकाया था, पिस्टल चमकाया था, इसीलिए आज जवाब दिया गया है आरजेडी की तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।